किसी हीरो की कहानी क्या सिर्फ उसकी जीत से लिखी जाती है या उसके संघर्षों से, उसकी त्रासदियों से? आज हम एक ऐसी ही योद्धा की कहानी में उतरेंगे जिसने नाम के लिए तो मृत्यु पर विजय पाली, पर शायद जिंदगी के हर मोड़ पर हारता रहा। नाम कर्ण। लेकिन कभी सोचा है कि एक हीरो की कहानी असल में सुनाता कौन है? वो जो जंग जीत जाते हैं, या वो समाज जो सही और गलत के नियम बनाता है, या फिर वो अकेला योद्धा खुद जो हर पल दुनिया के तानों और अपनी अंदर की सच्चाई के बीच पिसता रहता है? और यहीं तो शिवाजी सावंत का जादू है। मृत्युंजय में वो हमें एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि एक ही कहानी को कई अलग अलग आंखों से दिखाते हैं। और जब एक ही सच को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है ना, तो उसके मायने, उसके रंग पूरी तरह बदल जाते हैं। यही वो बात है जो इस किताब को कहानी से उठाकर एक एहसास बना देती है। तो चलिए इस कहानी के आईने में झांकते हैं और सबसे पहले सुनते हैं उस आवाज को जिसके इर्द गिर्द ये पूरी महागाथा बुनी गई है, खुद कर्ण की आवाज। जरा सोचिए, अंदर से कैसी दिखती होगी कर्ण की दुनिया। एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई सूत पुत्र कहकर कदम कदम पर जलील करता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर महसूस होता है कि उसके भीतर सूर्य का तेज है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो हर रोज लड़ता था, बाहर दुनिया से और अंदर खुद से। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये कर्ण के दिल से निकली हुई आह है। हम महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर नाइंसाफी की कैसी आग जल रही होगी। ये सिर्फ अर्जुन से मुकाबला नहीं था, नहीं, ये तो अपने वजूद को, अपनी पहचान को साबित करने की एक जिद थी। तो उसका मकसद क्या था? बस एक ही मकसद, दुनिया को ये दिखाना कि जिसे वो जन्म की वजह से हीरा मान बैठे हैं, वो अपनी काबिलियत से उस हीरे को एक कंकड़ की तरह साबित कर सकता है। वो ये साबित करना चाहता था कि असली कीमत खून की नहीं, हुनर की होती है। और सूरज उसकी कहानी में सिर्फ एक रोशनी नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक ऐसा सच जो उसे बार बार याद दिलाता है कि वो कौन है, भले ही दुनिया को ना पता हो। यही सूरज उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और सच कहूं तो यही उसका सबसे बड़ा बोझ भी। अब इस कहानी का आईना घूमता है। चलिए अब इसे उस मां की आंखों से देखते हैं जिसके लिए कर्ण एक योद्धा नहीं बल्कि जिंदगी भर का एक पछतावा था। कुंती की कहानी डर और कर्तव्य के बीच लिए गए फैसलों की कहानी है। जहां पूरी दुनिया को कर्ण की ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा दिख रही थी, वहीं कुंती की नज़र उस कहानी में एक मां के गहरे, कभी ना खत्म होने वाले दुख की एक परत जोड़ देती है। ये शब्द कुंती के पिता के हैं जो अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, और ये उस दौर की एक कड़वी हकीकत दिखाते हैं। एक ऐसी बेबसी जिसने शायद कुंती को वो फैसला लेने पर मजबूर किया जो बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। तो देखिए, नज़र का फेर देखिए। जहां दुनिया को एक महान योद्धा दिख रहा था, वही एक मां की आंखों में वो एक ऐसा जख्म था जो कभी भरी नहीं सकता था। और यही नज़र का फेर इस कहानी को एक दर्दनाक गहराई देता है। अब चलते हैं कहानी के सबसे विवादास्पद रिश्ते की तरफ। कर्ण उस इंसान की नज़र में जिसने उसे वो सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, उसका दोस्त दुर्योधन, जिसके लिए दुनिया सिर्फ ताकत और सत्ता का एक खेल थी। लेकिन इसी दुर्योधन ने कर्ण को वो चीज दी जो उसे कभी किसी और ने नहीं दी, सम्मान, इज्जत। उसने कर्ण की जाति नहीं देखी, उसने सिर्फ उसकी काबिलियत देखी। दोस्ती का ये एक पल पूरी कहानी को उलझा देता है। क्या दुर्योधन सिर्फ एक खलनायक था, या फिर वो एक ऐसा दोस्त था जिसने दुनिया के ठुकराए हुए एक हीरे को पहचाना और उसे तराशा? ये सवाल, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। और यही वो रिश्ता था, यही वो बंधन था जो कभी नहीं टूटा। दुर्योधन ने कर्ण को मान दिया और बदले में कर्ण ने उसे अपनी अटूट वफादारी सौंप दी, फिर चाहे उसका अंजाम जो भी हो। तो हमने एक ही इंसान को 3 अलग अलग नजरों से देखा, एक योद्धा की नजर से, एक मां की नजर से और एक दोस्त की नजर से। और इन तीनों नजरियों के मिलने से ही इस उपन्यास का असली जादू बनता है। यही तो है इस कहानी की खूबसूरती। एक तरफ कर्ण है जो खुद को दुनिया का ठुकराया हुआ मानता है, जिसे बस अपनी पहचान चाहिए, और दूसरी तरफ दुर्योधन है जिसके लिए कर्ण से बड़ा योद्धा, उससे सच्चा दोस्त कोई है ही नहीं। इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने पर ही कर्ण की पूरी तस्वीर सामने आती है। इस उपन्यास की असली ताकत ही यही है। ये सिर्फ हमें कहानी सुनाता नहीं है, ये हमें उस कहानी के अंदर खींच लेता है।
हम कर्ण का अपमान महसूस करते हैं, कुंती का दुख जीते हैं और दुर्योधन के दोस्ती को समझने की कोशिश करते हैं। और आखिर में मृत्युंजय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी इंसान की असली पहचान क्या है, उसका जन्म, उसके दुश्मन जो कहते हैं वो, या उसके दोस्त जो मानते हैं वो। शायद एक सच होता ही नहीं है। सच हमेशा देखने वाले की आंखों में होता है।